नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, सुजस पॉडकास्ट में आपका स्वागत। मैं हूं जसविंदर सहगल और मैं सालेहा। अब 53 जिलों का होगा राजस्थान। जनता की मांग और उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के अनुसार राजस्थान में 3 नए जिले और बनाए जाएंगे। ये हैं मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी। यह है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वो ऐलान जो उन्होंने आज जयपुर के मानसरोवर में हुए गौ सेवा सम्मेलन में किया। काम जो है सरकार ने कर दी है, कमेटी करेगी, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट करेगा। राज्य सरकार गौशालाओं को अब तक 3000 करोड़ से ज्यादा का अनुदान दे चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौवंश की सेवा हमारी प्राथमिकता है। राजस्थान आज दूध उत्पादन सहित कई क्षेत्रों में नंबर 1 है। 2030 तक राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है, जिसके लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आइए हम सब मिलकर 2030 तक अपने सपनों का राजस्थान बनाएं। हम सपना देखें, हम जनता की भावना क्या है वो सुने, उनकी भावनाओं को समझे, आगे बढ़ने का प्रयास करें, डॉक्यूमेंट तैयार करें कि आने वाले पीढ़ी भी डॉक्यूमेंट के आधार पर आगे बढ़े, टाइम देश में होता है। इस प्रकार की सोच के साथ हमने सेवाई धर्म है, सेवाई कर्म है, ये भावना रखते हुए मैंने पूरा शासन किया। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि मिशन 2030 में गौवंश संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं। राजस्थान में कृषि का अलग से बजट पेश किया गया, जिसमें पशुपालन और गौपालन विभाग भी सम्मिलित है। साथियों, कहना चाहूंगा कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने लंपी रोग के अंदर सबसे पहले कोरोना काल आया, कोविड काल आया और आपने जिस प्रकार की महामारी देखी, उसके बाद में गौ माता के कहर बढ़ा और गौ माता के कहर को बचाने के लिए जिस प्रकार से रात और दिन मिलकर राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने गौवंश का ध्यान रखा, अनुदान देने का काम किया और आप सभी संत महात्माओं के साथ में वीसी के माध्यम से गौवंश का बचाने का काम राजस्थान में किया, जिसकी पूरे देश में तारीफ हुई। इसी सम्मेलन में गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहां गौवंश के संरक्षण पर सबसे ज्यादा खर्च किया जा रहा है। राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में पहला राज्य है जहां गौशालाओं पे इतना अधिक बजट खर्च किया गया। सबसे पहले भी अनुदान हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने अपने पिछले कार्यकाल में पूरे देश में पहली बार राजस्थान में शुरू किया था। समारोह के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने नए जिले बनने से आमजन को होने वाले फायदों के बारे में बताया। उन्हें प्रशासनिक काम के लिए अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। 3 जिले नए बनाने की घोषणा करी हमने, क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई थी उनकी। अब मैंने कहा है कि बाकी भी जिले में जो सीमाओं का मामला है और कोई मांग भी होगी जिले की, मान लो पूरी स्टेट होगी। राजस्थान को हम मॉडल स्टेट की बात हम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि राजस्थान मॉडल स्टेट ही बने। 50 राज्य हैं अमेरिका के अंदर, 50 राज्य हैं, हमारे यहाँ है नहीं। अगर मान लो छोटे राज्य बनते हैं, छोटे जिले बनते हैं, गुड गवर्नेंस होगी, पब्लिक को तकलीफ नहीं होगी, नज़दीक में हेडक्वार्टर रहेगा जिलाधिकारियों का, बहुत बड़ा गवर्नेंस फर्क पड़ता है। राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण और उत्थान के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 21 लाख से ज्यादा किसानों को लगभग 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। इसी कड़ी में सरकार ने प्राकृतिक और अन्य आपदाओं से हुए नुकसान के कारण समय पर ऋण नहीं चुकाने वाले किसानों को राहत देने, उनकी जमीन को कुर्की से बचाने के लिए अगस्त महीने में राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक पारित करवाया था। अब इसके तहत राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत योजना आयोग का गठन किया गया है। इसके लिए सेवानिवृत्त न्यायाधिपति श्री प्रकाश चंद्र गुप्ता को आयोग का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। और एक बड़ी राहत राज्य सरकार ने और दी है। प्रदेशवासियों को एक क्लिक में पंजीयन डीड स्वतः तैयार होने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसके लिए पंजीयन विभाग ने दस्तावेजों के हस्तांतरण के लिए ऑटो डीड जनरेशन सिस्टम विकसित किया है। नई व्यवस्था में खास तौर पर 4 प्रकार के दस्तावेज यथा विक्रय पत्र, दान पत्र, लीज डीड और किराएनामे के पंजीयन के लिए ऑटो डीड जनरेशन की व्यवस्था लागू की गई है। कलम काम और राजस्थान, उन्नति ढूंढते नए सोपान।
प्रगति की है ये पहचान, जन हितैषी योजनाएं बनी वरदान। नए पंखों से नए अंकों की है ये उड़ान, गहलोत सरकार के हाथ में है जो कमान। है दौलत सबकी बापड़ी, राजस्थान में रौनक चौगुनी हो जी हो जी हो जी। और अब प्रदेश के विकास के लिए मुख्यमंत्री स्तर पर जारी कुछ महत्वपूर्ण स्वीकृतियों की चर्चा। गहलोत सरकार प्रदेश भर में 500 पर्यटक मित्रों को नियुक्त करेगी। ये पर्यटक मित्र सहायता, कानून व्यवस्था और चिकित्सा सहित कई मुद्दों पर सैलानियों को उचित मार्गदर्शन देंगे। प्रत्येक पर्यटक मित्र को 15,200 रुपए मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। इनकी नियुक्ति राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से की जाएगी। जयपुर के मालवीय नगर में वार्ड नंबर 143 में सेक्टर रोड और पुल बनाया जाएगा। इसके लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसमें जेडीए और हाउसिंग बोर्ड की 10-10 करोड़ रुपए की भागीदारी होगी। उदयपुर में राणा पुंजा पैनोरमा और चित्तौड़गढ़ में सत्यव्रत रावत चुंडा पैनोरमा के निर्माण और बालोतरा जिले में बटाडू कुएं के जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इससे प्रदेश के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासतों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। भीलवाड़ा, जालौर, सिरोही, किशनगढ़, अजमेर और राजसमंद के ITI में माइनिंग ट्रेड के लिए कार्यशाला कक्ष खोला जाएगा। महिला ITI अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर टोंक और जयपुर में इलेक्ट्रिक व्यवसाय खोलने के लिए सैद्धांतिक कक्ष बनाए जाएंगे। इनके लिए करीब 8 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। नए ट्रेड खुलने से युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर से वर्चुअल 32 मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह, एक DTST और अनुसंधान संरक्षण केंद्र, 12 छात्रावासों और एक आवासीय विद्यालय का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनकी लागत करीब 215 करोड़ रुपए है। सामाजिक न्याय मंत्री ने कहा कि इन सब के पीछे गहलोत सरकार की ही प्रेरणा है, जिससे विकास की नई संभावनाएं पनपेंगी। राजस्थान के बूंदी जिले में हुए विकास कार्य गहलोत सरकार की देन है, ये कहना है खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना का। बूंदी के देई में उप तहसील भवन, देई मोड़सा सड़क और पेयजल परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद जनसभा में उन्होंने कहा कि हिंडोली और नैनवा में स्टेडियम बन चुका है, जबकि देई में निर्माण जारी है। देई CHC अब 60 बेड वाला हो गया है। आज इस इलाके में 7 सरकारी कॉलेज हैं। इस मौके पर पोलो मैच भी हुआ, जिसमें चांदना टीम ने बूंदी टीम को पराजित किया। श्रीगंगानगर में विधायक राजकुमार गौड़ ने गौतम बुद्ध नगर में लवकुश वाटिका का लोकार्पण किया। इसके निर्माण पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस मौके पर विधायक ने गहलोत सरकार के विकास अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि ये वाटिका भी उसी की देन है। इससे हरियाली बढ़ेगी और पर्यावरण भी संरक्षित रहेगा। वाटिका में 7,200 किस्म के पौधे लगाए गए हैं। यहाँ झूले, ओपन जिम, जलाशय, झोपड़ी और सोलर लाइट सहित कई सुविधाएं हैं। और अब एक नजर डालते हैं विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश भर में कई गतिविधियों में जुटा है। राजधानी जयपुर में अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई। इसके अनुसार जयपुर जिले से जुड़े 19 क्षेत्रों में 50 लाख से अधिक मतदाता वोट डालेंगे। अजमेर प्रशासन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से संवाद किया। इसमें कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा हुई। यहाँ भी प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में करीब 19,67,000 मतदाता हो गए हैं। श्रीगंगानगर में मतदान कर्मियों के लिए आज से प्रशिक्षण शुरू हुआ, जो 9 अक्टूबर तक चलेगा। उन्हें IT, वेबकास्टिंग, EVM, नियंत्रण कक्ष और चुनावी खर्च पर निगाह रखने सहित कई बातें समझाई जा रही हैं। अब एक नजर मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया संदेश पर। मुख्यमंत्री ने अपने गृहनगर जोधपुर को एक बार फिर कई विकास कार्यों की सौगातें दी है। इसका जिक्र करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, संवरता नीला शहर, चली प्रगति की लहर। चिकित्सा, खेल, सौंदर्य, जल और आस्था को सहेजना, संवारना और बढ़ाना ही तो सर्वांगीण विकास का आधार है। कल रात जोधपुर के विकास कार्यों के लिए 164 करोड़ 75 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास वास्तव में नंबर 1 प्रदेश के लिए ही निवेश है। आज स्वाधीनता सेनानी गोकुलभाई भट्ट की पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री ने लिखा, स्वतंत्रता सेनानी पद्म भूषण श्री गोकुलभाई भट्ट को पुण्यतिथि पर प्रणाम और सविनय श्रद्धांजलि। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।